जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला नाहिद। आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, आज लोकसभा के चुनाव का पहला चरण है और पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव मतदान होने हैं। सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। बढ़ चढ़कर लोग इस उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से लोगों की, महिलाओं की, पुरुषों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे की जो अपडेट है वो 29% मतदान हो चुका है और किसी भी घटना की अभी तक खबर नहीं आई है। लेकिन एक छोटी सी घटना खबर ये आ रही है कि रामपुर में कुछ मुस्लिम महिलाओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग को सपा ने कमेंट भी किया है, शिकायत भी दर्ज की है और कहीं पर जो नकाबपोश महिलाएं हैं उनकी चेकिंग को लेकर भी सपा ने ये बोला है कि ये एयरपोर्ट पे नहीं, चुनाव मत डालने के लिए आई हैं, तो इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। आपको पता है दोस्तों, जब गांव की महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंचती हैं तो वो डरी और सहमी होती हैं, क्योंकि शहर की महिलाएं बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझती हैं, लेकिन गांव की महिलाएं नहीं समझती और वो डर के कारण ही अपना मत दिए बिना ही लौट जाती हैं। और सरकार इतना सख्त रवैया अपना रही है कि जो महिलाएं हैं वो डर कर वोट न डाल करके वापस अपने घर चली जा रही हैं। निर्वाचन आयोग पर इस पर ध्यान देनी चाहिए। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर भारी महिलाओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ले रही हैं और पहुंच रही हैं मतदान केंद्रों पर अपना कीमती वोट देने के लिए। वहीं पुरुषों की भी संख्या काफ़ी बड़ी है, क्योंकि लोग अपना कामकाज छोड़ करके मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस कड़ी तमतमाती धूप में भी लंबी लाइनों में लोग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा टफ है। लोग अपने प्रत्याशी, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताने के लिए इस गर्मी, प्रचंड गर्मी, लू धूप में भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 102 सीटों पर होना है। लोकसभा की 80 सीटों पर आज जो पहले चरण का चुनाव है वो 102 सीटों पर होगा और जिसमें से 8 सीट पर जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में होगा, जिसमें सहारनपुर, रामपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, मुरादाबाद में चुनाव हो रहे हैं। और सुबह से ही इन जगहों पर महिलाओं, पुरुषों का हुजूम लगा है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। छुटपुट घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अभी तक जो मतदान सुबह से अब तक हो रहे हैं 2:30 बजे तक, यानी सुबह 7 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो मतदान हुए हैं वो 30% मतदान हो चुके हैं। प्रशासन, चुनाव आयोग ने घेराबंदी कर रखी है और किसी भी घटना, अप्रिय घटना की समाचार नहीं है। वहीं पर ईवीएम के खराब होने की खबरें भी आ रही हैं कि ईवीएम खराब, कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम की खबरें हैं कि ईवीएम काम नहीं कर रहा है, कहीं पर ईवीएम पहुंची नहीं, कहीं पर ईवीएम को लेकर कहा जा रहा है कि ये किसी और को वोट कर रहा है। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, जबकि कल ही फैसला 18 अप्रैल को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि ईवीएम धांधली मशीन नहीं है और ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, जबकि चुनाव आयोग के मन मुताबिक ईवीएम से वोट पड़ रहे हैं। जबकि आंदोलन भी हुए थे बैलेट पेपर को लेकर कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और सभी को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा और ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जो लोग मतदान कर रहे हैं उनको एक रिसीविंग भी दी जाएगी ताकि उनको लगे कि हाँ, उनका ही चुनाव वोट पड़ा है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि 80 लोकसभा सीटों पर अभी पहले चरण का मतदान है और इस मतदान को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रामपुर में जबकि बहन मायावती जी को आजम खान का समर्थन मिल चुका है, वहां पर कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। जो रामपुर में घमासान होगा वो बसपा और सपा के बीच का घमासान होगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव रामपुर में लड़ रही है, जबकि बीएसपी अलग से चुनाव लड़ रही है, अकेली लड़ रही है। इन दोनों का घमासान रामपुर में देखने को मिल रहा है। सभी जिलों में अपने अपने मुद्दे हैं, रामपुर के भी अपने मुद्दे हैं, मुजफ्फरनगर के भी अपने मुद्दे हैं, लेकिन लगभग
तमाम सभी के मुद्दे किसानों और छुट्टा साड़ों को लेकर और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस जल्दी उनकी एफआईआर नहीं लिखती। ये मुद्दा काफी दिलचस्प है और सोचने वाला है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हम 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 महिलाएं और 73 पुरुष इस चुनाव के प्रत्याशी हैं और तमाम उन पार्टियों से अलग अलग लोग हैं जो इस चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। बीजेपी आरएलडी से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस सपा से चुनाव लड़ रही है और बहन मायावती जी अकेले ही चुनाव मैदान में कूद पड़ी हैं। उनकी सक्रियता देखते हुए लगता है कि इस बार का चुनाव उनके ही हक में जाने वाला है। फिर ये तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा, लेकिन जिस तरह के मतदान केंद्रों पर लोग बढ़ चढ़ कर महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार कोई तो खास होगा। और जहां पर हम बीजेपी की बात कर दें तो इनके अंदरूनी मामले जो चल रहे हैं उनके आपस में ही नहीं पड़ रही है। ये अलग अलग जो पार्टियां हैं इनके अपने बीजेपी के नेता ही अपनी बीजेपी की शिकायत और इनके लड़ाई झगड़े जो है वो मंचों से बाहर आ रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी मंच से किस तरह से संगीत सोम वगैरह की लड़ाई झगड़े की वीडियोज आपको दिखाई पड़ी थी। तो उस तरह की जो घटनाएं हैं उसका भी असर चुनाव पर पड़ेगा। जबकि बहन मायावती जी के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो लड़ाई झगड़े का या उनके कंपटीशन में, अगर कंपटीशन है बहन जी का बीएसपी का तो वो है नगीना में। तो नगीना 2008 में सक्रियता में आई और फिर 2009 में चुनाव आया, जिसमें से बीजेपी सपा और बसपा का आधिपत्य रहा। कभी भी 2 बार पार्टियां वहां पर नहीं जीती। जबकि नगीना और बिजनौर 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो दोनों ही एक जैसी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 80 लोकसभा सीट है। ये कैसे हो सकता है? 5 लोकसभा सीटें कैसे ज़्यादा हो सकती है? तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि 80 लोकसभा सीटें क्यों ज़्यादा है। क्षेत्र के हिसाब से मान लीजिए अगर जिला है उसके जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाती हैं। इसी तरह से जब अगर मान लीजिए हमारा प्रयागराज है, अगर इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक दूसरी तरफ प्रयागराज फर्स्ट कर दिया जाएगा, प्रयागराज 2 कर दिया जाएगा। हर जिलों में 80 लोकसभा सीटें इस तरह से बनाई गई थी। तो नगीना हॉट सीट हो चुकी है, जबकि यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी का है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नीले झंडे में ये दोनों ही आते हैं। और अभी हाल ही में ये भी खबर आई थी कि चंद्रशेखर आजाद के कुछ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहन मायावती जी के कार्यकर्ता के गले में अपना मफलर डाल दिया था, उस पर विवाद पैदा हो गया था। दोस्तों दूसरे लोगों से कंपटीशन करना तो ठीक है, लेकिन अपने ही बहुजन समाज से कोई कंपटीशन करना ये ठीक नहीं है। ये बहन जी के साथ में तमाम बहुजन समाज पार्टी, तमाम वो महिला पुरुष जो दबे कुचले दलित लोग हैं, इन लोगों को घर से निकलना चाहिए, मुसलमानों को घर से निकलना चाहिए और वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपके हक की बात है। पहले चरण का चुनाव कंप्लीट होने वाला है। 5 से 6 बजे तक चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। लोग अपने अपने घरों पर चल जाएंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है करो या मरो का, लोगों को अगर देखना है तो इस कड़कती धूप में जाइए और देखिए कि किस तरह से महिला और पुरुष खड़े हैं मतदान केंद्रों पर और बिना अपना वोट डाले नहीं जाएंगे। आज 2 करोड़ लोग अपने लिए नेता चुनेंगे जो उनके मुस्तकबिल में उनका साथ देगा। कि 76 लाख पुरुष और 67 लाख महिलाएं और 824 थर्ड जेंडर आज के प्रथम चरण के चुनाव में वोट कर रहे हैं और ये अपना बहुमूल्य नेता चुनेंगे जो उनकी मुद्दों पर काम करेगा, यानी कि महंगाई, शिक्षा, आवास, भोजन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, सब पर काम करने वाली सरकार चुनकर ये 2 करोड़ मतदाता लाएंगे। नगीना में कौन, चंद्रशेखर या बीएसपी अपनी आधिपत्य स्थापित कर पाती हैं? एक गेस बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। कौन नगीना में होगा? जबकि नीला झंडा दोनों का है, दोनों ही बहुजन समाज के हैं। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मैं हूँ आपकी दोस्त शैला। जय भीम, जय संविधान।